कहा जाए कि आगे और क्या कुछ कहा जाए, मन से कहना में मुझे शोभी नहीं लग रहा है। और उसके विरुद्ध हमें लड़ाई कैसे लड़नी है, उसके साथ उसके विरुद्ध ईंट से ईंट कैसे बजानी है, उसका सामना हमें कैसा करना है, हमारी बातों को कैसे मानेंगे वो, इन्हीं सब बातों पर आज हम यहाँ पर विचार विमर्श करेंगे। और ये हमारा कार्यक्रम विगत कई दिनों से मुख्यालय में चल रहा है और हार्दिक तमन्ना थी कि इस बात में भी एक कार्यक्रम हो इस संघर्ष मोर्चे का जो आपके सामने है आज। इसके बाद अभी हम विचार विमर्श करके एक कार्यक्रम गोमती नगर में रखेंगे। उसके बाद जैसा सर्वसम्मति से निर्णय लिया जाएगा वो आगे की रणनीति तय की जाएगी। तो इस कार्यक्रम की शुरुआत करने के लिए सबसे पहले हम आमंत्रित अधिकारीगण एवं सामने खड़े हुए साथियों, जैसा कि आप सभी को अवगत कराया गया कि हमारी और आपकी जो समस्याएं हैं उनको सुलझाने के लिए संयुक्त संघर्ष मोर्चा बनाया गया है और इसी के माध्यम से वो लड़ाई लड़ी जाएगी जिसके लिए हमें और आपको तैयार होना है। हमारे ऐशबाग के बहादुर साथियों, आपको देखकर ऐसा लगता है कि आप रहते हैं ऐशबाग में, लेकिन ऐश कर रहा हमारा प्रबंध तंत्र। जो हमारे साथी हैं अब उन्हें अपना मन बनाना पड़ेगा। मुख्यालय के जो हमारे भाई हैं उन्होंने अपना मन बना लिया है और आपको भी मन बनाना पड़ेगा कि अब आप क्या करना है। जैसा कि आप सभी को विदित है कि 4 सूत्री मांग हमारे इस मोर्चे के द्वारा प्रबंध तंत्र को दिया गया है। उसमें डीए, महंगाई भत्ता, दीर्घ में जो संयुक्त सीमा उसको हटाने के लिए नंबर 2, नंबर 3 समयमान वेतनमान और नंबर 4 मृतक आश्रित। ये इन 4 मांगों के संबंध में 2 लोग जो घेराव में हुआ थे सबको अलग अलग से पत्र दिया गया कि आप कैसे घेराव में शामिल हुए। और आप यकीन नहीं करेंगे उन नेताओं को या उन कर्मचारियों को दोबारा उस प्रांगण में खड़े होने की हिम्मत नहीं पड़ी। लेकिन 8 फरवरी से शुरू किया गया यह आंदोलन 26 फरवरी को 8 फरवरी पे किया गया आंदोलन, हम लोगों ने अभी 1 मार्च को ऐसा घेराव किया एमडी साहब का कि जो व्यक्ति अकड़ कर बोलता था वो हाथ जोड़े खड़ा हो गया। भाइयों, आप जो कहो जैसे कहो हमें को छोड़ दो। कितनी गलत हमारी है। 26 तारीख को जैसा बता रहे हैं जगदीश साहब हमारे लेखन में 2 माह 3 माह 4 माह का समय मांगा, लेकिन भाइयों आज ये मार्च है, करीब 9 महीना हो गया और 9 माह में भी उस प्रबंध तंत्र के द्वारा उस संबंध में की गई सहमति के संबंध में एक भी मांगे नहीं मानी गई। तो क्या आप विश्वास करते हैं कि महासंघ से जो उसने माना है उसको मान लेगा? हमने जो हमें जानते हैं, हमने मुख्यालय में भी कहा था और मैं यहाँ भी कह रहा हूँ आपके समक्ष कि जो भी मोर्चा के नेता हैं, जो भी मोर्चा में शामिल हैं, वो सुन ले। अब प्रबंध तंत्र से हम कोई लिखित मांग नहीं मानने वाले हैं। प्रबंध तंत्र को हमारा जो वचन है, जो हमारी मांग है, उसे मांग का तुरंत लागू करना पड़ेगा, तभी हम अपना ये धरना प्रदर्शन बंद करेंगे। हम 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार हम प्रबंध तंत्र से धोखा खाए हुए हैं। इसलिए जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएगी, जब तक हमको हमारा हक नहीं दिया जाएगा, जब तक हमें पूर्ण रूप से हमें संतुष्ट नहीं किया जाएगा, भाइयों हम विश्वास दिलाते हैं कि ये मोर्चा तब तक प्रबंध तंत्र के नाक में
अगर ये पांचों उंगलियां हमारी 5 जगह अगर बिखरी रहेंगी तो हमें किसी भी समस्या से निपटने में बहुत सारी दिक्कतें आ सकती हैं और आएंगी, यह भी स्वाभाविक है। इसलिए मेरा सभी से अनुरोध है, सभी से गुजारिश है कि सारी बातों को, सारे भेदभाव को भूल करके एक मंच पे आने का प्रयास करने के लिए कोई कार्यवाही करें, ताकि आने वाले समय में इस धूर्त प्रबंधन से सुचारू रूप से लड़ा जा सके। और आज इस मंच के, इस मोर्चे के मंच के माध्यम से मैं निश्चित रूप से अवगत कराना चाहूंगा कि वो दिन दूर नहीं, ये भी एक लड़ाई चालू हुई है, लड़ाई बाकी है और वो दिन दूर नहीं। अगर यही प्रबंध निदेशक के मित्तल यहां बैठा रहा, उसी तरह धूर्त बना रहा, तो वो दिन दूर नहीं जब क्षेत्र निगम मुख्यालय में आग लगा दी जाएगी, जिसके वही महज फैसला करेंगे। दूसरी मेरी व्यक्तिगत एक रात यहाँ क्यों बुलाई गई है, क्यों कराई गई है, इसकी चर्चा हमारे विगत दिनों से होती चली आ रही है। हम यह समझ रहे हैं कि शायद हर व्यक्ति, हर हमारा सदस्य इस बात से वाकिफ हो चुका होगा। मुख्यालय स्तर पर आंदोलन में मैं नहीं कह सकता, लेकिन मीटिंग चलाई जा रही है। प्रबंध तंत्र को जगाने के लिए हम भी नहीं चाह रहे हैं कि कोई आंदोलन चला करके कोई बहुत बड़ा बवाल कर करके क्षेत्र निगम का कोई भी नुकसान करे, लेकिन एक धैर्य की सीमा होती है। जिस दिन धैर्य खो दिया जाएगा, ये मान लिया जाएगा कि आंदोलन से ही ये तय होना है, रास्ता आंदोलन ही है, निश्चित तौर से मैं संयुक्त मोर्चा के वरिष्ठ पदाधिकारियों को बताना चाहता हूं कि इस बाग में एक चिड़िया नहीं रह सकती है, न हिल सकती है। आप इस बात की बात करते हैं, निश्चित तौर से मैं बताना चाहता हूं कि यहाँ की संख्या 2000 नहीं है। अभी किसी संगठन से बात है, प्रबंध निदेशक ने कह दिया मैं PRW पर रख लूंगा। अरे चूतिया, तुम अनपढ़ों से बात किया, मुझसे बात करो। मैं बताना चाहता हूँ PRW पर रखने की कौन सी ऐसी समस्या आ गई है? PRW पर तुम रख लेते हो। PRW पर अगर लिखित रूप से देते हैं तो मैं इस पर कानूनी कार्रवाई भी करने को तैयार हूँ। मेरे पास कोई अथेंटिक पेपर नहीं है। मान्य तो 20 श्रेणी का कोई अधिकारी का मर जाता है, विधवा पत्नी जाएगी दिन काम करने। हमारे बीच का कोई भाई या मैं किसी तरीके से मर जाता हूँ, क्या हमारी पत्नी PRW के बीच में काम करने जाएंगे? मेरे आत्मा को कितना बड़ा ठेस लगेगा। अपने आप में सोचना होगा। सुनने वालों ने सुन लिया, मैं तो कहने वाले की जबान खींच लूंगा मेरे सामने इस तरीके की अगर बात करे तो। ऐसा आश्वासन, किस बात का आश्वासन? मैं कहने वाले से सुनने वाले की इस बात की भर्त्सना करना चाहता हूँ, निंदा करना चाहता हूँ। इस आश्वासन को अपने बैनर उठा ले रहे हैं, झंडा उठा ले रहे हैं। इस तरह के असहाय आश्वासन पहले तरह स्वाभिमान को कुचला जा रहा है, स्वाभिमान को ध्यान नहीं रखा जा रहा है। जहां तक सवाल रहा वर्तमान मांगों की मानने की, मैं आज समस्त जन समुदाय को, क्षेत्र निगम परिवार को एक बार पुनः आश्वस्त करना चाहता हूं कि हमारी मांगों का, आपकी मांगों को मानने के लिए अगर आप एक कदम चलेंगे तो शेष कदम हम तय करने के लिए तैयार हैं। आज प्रथम श्रेणी के अधिकारी जो है क्षेत्र निगम के, मेहनत कश लोगों की कमाई, हमारे ईश्वर जी होंगे और भी कई लोग हैं। अभी आपको बहुत बढ़िया बढ़िया चीजें सुनने को मिलेंगी। आखिर आज जो आप लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं, ये नौबत क्यों आई? आपको याद होगा इसके पहले मुख्यालय पर बड़ा आयोजन किया गया था, काफी मांगे रखी गई थी, लेकिन आश्वासन मिला था यह काम महाप्रबंधक करेंगे, यह काम जल्दी करेंगे, और अभी तक कुछ नहीं हुआ।
और आज जो है हम देख रहे हैं आप 7वीं 8वीं मीटिंग जो हो रही है, जिसके अंदर सभी संवर्ग के बनती है कि उससे संबद्ध लोग हैं उनको कोई कष्ट न हो, लेकिन 1.5 साल में ऐसा देखा नहीं गया। 1.5 साल की बहुत मेहनत हो रहे हैं। त्रिपाठी जी, जयजी साहब, शरद जी, हमारे भाई अवधोत्री जी, सभी का मैं अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ और इस बात का खेद व्यक्त करता हूँ कि आप लोगों ने पदार्पण किया। इस बार में हमारे जयदेव साहब ने बात पहले से ही मुझे इस बात के लिए सतर्क किया था, लेकिन मैं अपने व्यक्तिगत कारणों से परेशानियों से आपका उस तरह से सम्मान नहीं कर सका, उस तरह का स्वागत नहीं कर सका जिस तरह से एक आगंतुक का, एक बड़े भाइयों का, एक मुख्य अतिथियों का स्वागत होना चाहिए। इसका मुझे खेद है, लेकिन मैं कहूँगा क्षमा करूँ। में लगभग 2000 कर्मचारी हैं, संख्या कम है। मैं भी इस बात को मानता हूँ, आज से लगभग 13 साल से नेतागिरी कर रहा हूँ क्षेत्र निगम के इस प्रांगण की बात को मैं सदैव इस बात को एहसास करता रहा हूँ और आज भी मैं उनकी तरफ से इस बात के लिए खेद व्यक्त करता हूँ कि ये बहुत बुरी आदत है। अपने दरवाजे पे आने वाले आगंतुकों का बढ़ चढ़ के स्वागत करना चाहिए। यदि किसी प्रकार का भेदभाव है तो उसको उस समय ध्यान में रखना चाहिए। जहां तक इस तरह के लोग रहे हैं जो किसी न किसी तरह से अपने लाभ के लिए इधर से उधर लगाने का कार्य करते थे, उनसे उनका परिवार पालन होता था। मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूँ जो हमारे इस मोर्चे के बारे में तरह तरह की का प्रचार प्रसार कर रहे हैं कि ये कम समय के लिए बना है, ये छोटे समय के लिए बना है, ये बहुत ही चंद दिनों के लिए बना है। मैं उनको इस मंच के माध्यम से ये बता देना चाहता हूँ कि अभिमन्यु की आयु बहुत कम थी। इसको विधाता ने भी लिखा था, हमारे ऋषि मुनियों ने भी बताया था कि अभिमन्यु की आयु बहुत कम थी, लेकिन उस वीर ने 12 वर्ष की अवस्था में जो कार्य करके दिखा दिया था, वो बड़े बड़े विश्व पितामह जैसे दिग्गज लीडर योद्धा जिन्होंने इच्छा व्यक्त की का बदलाव लेकर रखा था, उन्होंने भी वो यश नहीं पैदा कर पाए जो अभिमन्यु ने किया था। इसलिए मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये मोर्चा जो बनाने के लिए नहीं बना है, ये इसलिए बना है कि आज क्षेत्र निगम कर्मचारियों की समस्याएं इतनी बढ़ चुकी हैं और प्रबंध निदेशक जोके के मित्तर जी हमारे आज खुदा सिंह हैं, इनकी आने के पश्चात मैंने सभा सुनी थी, इनका मीटिंग सुनी, ग्रहण किया था, इनकी बात को सुना था। उसमें इन्होंने कहा तो मैं क्षेत्र निगम को सुधारने आया हूं। उस समय चूंकि मैं पैदा ही हुआ था, बहुत बाल अवस्था में था, मेरा संगठन रजिस्ट्रेशन करके बाहर आया था, मैं इनकी सभा को सुना था। मुझे बड़ी खुशी हुई कोई प्रबंध निदेशक इस तरह का आया जो कम से कम क्षेत्र निगम का उद्धार करना चाहता है। लेकिन इनके आने का लगभग 2 वर्ष से अधिक समय हो गया है और इस बीच में मुझे क्षेत्र निगम के कोने कोने जाकर कर्मचारियों के साथ सभा करने का अवसर प्राप्त हुआ, जहां पर मुझे कर्मचारियों की और अधिक रोने की आवाज सुनाई दी। ना कि कहीं इस तरह की बात आएगी कि केवलता साहब इतने बढ़िया प्रबंध निदेशक हैं कि उन्होंने मुझे आए और 2 करोड़ रुपया दे दिया, मुझे नियमित कर दिया। ये जरूर सुनने में मिला कि प्रबंध निदेशक के मौखिक निर्देश पर 5 लीडर यहाँ से ट्रांसफर कर दिए गए, 2 शाखा अध्यक्ष यहाँ से ट्रांसफर कर दिए गए, 2 लोग यहाँ सस्पेंड कर दिए गए, 2 उप परियोजना प्रबंधक यहाँ से सस्पेंड कर दिए गए, उनके नाम रिकवरी जारी कर दी गई। तो उसकी जानकारी जब हुई तो पता चला प्रबंध निदेशक का सौदा नहीं तय हो पाया था, इस कारण से इनको सस्पेंड कर दिया था। मैं ऐसे प्रबंध निदेशक का स्वागत नहीं, मैं निंदन करता हूँ, निंदा करता हूँ कि जो मुखिया हमारा अपने परिवार का पेट न दे सके, उसका सुख साधन न दे सके, उसके बच्चों के भविष्य को न दे सके, जो जिस निगम पर जिस नाव पर बैठा है उसको न दे सके, उसके भविष्य को न दे सके, ऐसे प्रबंध निदेशक को ऐसी सीट पर रहने का अधिकार नहीं। मैं इसको और नेतागिरी तो बहुत सारे लोग करते हैं, क्षेत्र निगम में नेताओं की नर्सरी है। लोग मुझसे कहते हैं कि अध्यक्ष बनने के बाद तो हवाई जहाज पर चलने लगता है आदमी। हमने कहा नहीं भाई, बुला। साथियों, फरवरी के आंदोलन
बाद जो स्थितियां सामने आई उसमें जो हमारे चालक यात्री संगठन के और प्रबंध निदेशक के मध्य जो समझौते हुए उसको बड़े ही नाटकीय ढंग से घुमाते फिराते रहे। कभी एक चीज को मान लिया तो कभी तीन चीज को लगा दिया। ये प्रबंधन की राजनीति रही है। साथियों, आज की डेट में जो हमारे माननीय प्रबंध निदेशक महोदय हैं, अगर कहा जाए तो न्याय की आर्यल व्यक्ति है। आर्यल का मतलब यह है कि हम तुम्हारी किसी बात को सुनेंगे भी नहीं और तुमको डांटेंगे भी, फटकारेंगे भी। साथियों, उसी राजनीति के तहत हम लोगों में एक विचार आया। हम लोगों ने कहा कि भाई इस क्षेत्र निगम के जो कर्मचारी हैं, क्षेत्र निगम परिवार के जो सदस्य हैं, इनके उत्थान के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं। सभी से हम लोगों ने राय विचार विमर्श करने के बाद में इस मोर्चे का सिर्फ डीए के लिए बनाया गया। ये मोर्चा सिर्फ डीए वाले के लिए है, बाकी किसी के लिए नहीं। लेकिन दोस्तों, मैं साफ करना चाहता हूँ, इसमें जैसे हमारे तमाम सारे वक्ताओं ने बताया कि 4 चीजें प्रमुख थी। मतलब आपसे जैसी मूलभूत सुविधा जो हमारे यहाँ तमाम सारे सैकड़ों लोग शहीद हो जाते हैं, वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं, उनके परिवार को कितनी आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों, इसी के उद्देश्य से मुख्य इन 4 मांगों को लेते हुए इस मोर्चे का गठन किया गया। और यह मोर्चा जैसे प्रबंध निदेशक से आपको याद होगा, जिसमें हमारे माननीय प्रबंध निदेशक महोदय ने क्षेत्र निगम ज्वाइन किया था। क्षेत्र निगम की स्थिति वास्तव में दोस्तों दयनीय थी। हम लोग भी परेशान थे कि हमारे साथियों का उत्थान, साथ साथ हमारे क्षेत्र निगम का उत्थान, क्योंकि बिना क्षेत्र निगम के उत्थान से दोस्तों हमारा उत्थान नहीं हो सकता है। अगर क्षेत्र निगम मजबूत है, क्षेत्र निगम का सही कार्य चल रहे हैं, तो दोस्तों हमारी समस्याओं का समाधान होता रहेगा, अन्यथा उसमें देर लग सकती है। तो हमारी जो प्रबंध निदेशक के तमाम सारे संगठन उपस्थित है सभा करती है, तो जो प्रबंध निदेशक महोदय से वार्ता हुई, सबसे पहले तो उन्होंने यही बताया कि साथियों, मैं आ गया हूँ और इस समस्या का समाधान आप 1 साल में कैसे कर देंगे। तो हमारे प्रबंध निदेशक महोदय के वाक्य थे कि 1 साल के अंदर जब क्षेत्र निगम बंद हो जाएगा, आपकी समस्याएं सदा समाप्त हो जाएगी। साथियों, बड़ा क्रोध आया, बड़ी गुस्सा आई, लेकिन क्योंकि हम लोग संगठन पदाधिकारी थे, गरिमा मेरे घर की बात करनी थी, तो मैंने उनसे इतना ही अनुरोध किया था कि अगर आपको यही सब कुछ करना है तो हम लोगों को हमारे हाथ में छोड़ दीजिए। उपस्थित सभी अधिकारी, कर्मचारियों एवं जनसमूह को मेरा नमस्कार। आप लोग जितने भी संख्या में यहाँ आए, हमारे क्षेत्र निगम परिवार के इस संघर्ष मोर्चे के स्वागत के लिए आप सभी लोगों का हार्दिक धन्यवाद। और हमारे कुछ अग्रणी नेता इस बात से थोड़ा दुखी दिखे कि संख्या कम है, लेकिन साथियों, आप लोग इस बात की चिंता मत करिए कि संख्या कितनी है। जितनी भी संख्या है वो पर्याप्त है। अगर आप एकजुट रहते हैं तो यही संख्या आगे चल करके अपना लक्ष्य हासिल कर लेगी। गांधी जी कभी भी जब भी आंदोलन करते थे, वो ये नहीं देखा करते थे कि उनके पीछे कितने लोग हैं। वो अकेले चल पड़ते थे और बाद में उनके पीछे एक बहुत बड़ा जनसमूह खड़ा रहता था। और इसलिए मेरा ये अनुरोध है कि आप ये मत देखें कि आपके साथ कितने लोग खड़े हैं, बस लक्ष्य पाने के लिए आगे बढ़ते चलिए। आपने काफी कोशिश कर लिया कि सभी कर्मचारी अधिकारी एक साथ एक मंच से आवाज लगाएं, तो ये ज्यादा प्रभावी होगा। परंतु अब यह समय निकल गया है कि हम पूरे टाइम सबको एकत्र करने में ही अपना समय ला दें। समय काफी हो गया है, हमने काफी कोशिश भी कर ली और जितने लोगों को इस मंच के साथ आना था वो जुड़ गए हैं, और जो यहाँ नहीं है, कहीं और से ही कोशिश कर रहे हैं, उनको करने दीजिए। वो हमारे लिए एक फायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा। तो हम लोग जितने भी हैं सब एकजुट हो करके अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। और अब ये वक्त खत्म हो गया कि उनको भी ले ले, इनको भी ले ले, जो भी है हम पर्याप्त है। और अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए जो है अब मैं दूसरे जो अगला कदम होगा, जैसे एकता जो भी बननी थी बन चुकी, अब हमें संघर्ष करना है। अब वक्त आ गया है संघर्ष का और लक्ष्य हमारे सामने है और
इसे हासिल करना है। और हमारी इस आंदोलन से प्रबंध तंत्र वाकई हिल चुका है और इस आंदोलन को तोड़ने के लिए वो हो सकता है पुलिस का भी सहारा ले। और जैसा कि पिछली मीटिंग के दौरान ये पता चला था कि माननीय इंस्पेक्टर जी आए और उन्होंने इशरत भाई को कहा कि हम तुम्हारे ऊपर आसुका लगा देंगे, तो उन्होंने यहाँ उपद्रव कर रहे हैं, तो वो कोई भी कदम उठा सकते हैं, परंतु इस गिदड़ धमकी से हमें डरना नहीं होगा, हमें उसका मुंहतोड़ जवाब देना होगा। और हम लोग एकजुट होकर के जितने भी हैं, अब संघर्ष वक्त आ गया है कि हम अपना संघर्ष शुरू कर दें। और मैं अपने साथियों से एक अनुरोध करूंगा, मैं कुछ पंक्तियां याद आ रही है। मीलों हो फासले, मीलों हो फासले, हारो मत हौसले, लक्ष्य पाने के लिए केवल समर्पण चाहिए, कुछ कर गुजरने के लिए मौसम नहीं मन चाहिए। तो आप लोग अपना मन बना लीजिए, लक्ष्य आपके कदमों में होगा, इन्हीं शब्दों के साथ होगा। आदरणीय सभा के सभापति एवं सम्मानित सदस्यों, शेख निगम परिवार के सदस्य का जो संयुक्त मोर्चा बना हुआ अधिकारी कर्मचारी संघर्ष समिति का, ये प्रबंध तंत्र के हड़धर्मिता के कारण ही बना है। ऐसी कोई मांग नहीं है हम लोगों में, जो कि वर्तमान में प्रबंध निदेशक श्री के मित्तल ना करवा सकते थे। हफ्ते में 2 दिन वो वहीं पर समय देते थे, फिर भी ऐसी कौन सी बात आ गई कि जो हमारी ऐसी जुनून मांगे ये मृतक आश्रित और ग्रुप बी के संघर्ष के लिए बिल्कुल तैयार हैं। और ये संघर्ष इतनी आसानी से खत्म नहीं होने वाला है, इसके लिए हमको काफी प्रयास और संघर्ष को आगे बढ़ाना है। और हमको आश्वासन पे नहीं जाना है, हमको बल्कि इसको लेकर के ही इस संघर्ष को खत्म करना है। इसके लिए सभी भाई लोग एक हो जाएं, चाहे वो जिस भी रूप में है, हमारा एक दूसरे का सहयोग करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं जो है विराम देता हूँ। धन्यवाद। तालियों के साथ स्वागत किया जाए माननीय एस के बर्मन। साथियों, अभी सभी वक्ताओं ने सही संघर्ष मोर्चे की आवश्यकता को बताया। मैं आपको अवगत करा दूं कि संयुक्त संघर्ष मोर्चे का उद्देश्य है कि क्षेत्र निगम को बनाए रखना है और हमारे कार्यों को बनाए रखना है, यही हमारा उद्देश्य है। हम लोग जिस उद्देश्य को लेकर चल रहे हैं वो है कि हमें क्षेत्रों को बचाए रखना है। हमारे वर्तमान प्रबंध निदेशक या सहायक प्रबंध निदेशक किसी से भी बात करिए, उनका कहना है कि हम डीए नहीं दे सकते हैं। हमारा ये कहना था आप डीए नहीं दे सकते हैं, कोई बात नहीं, आप क्षेत्रों को बनाए रखेंगे। उनका कहना है इसका ही कोई भरोसा नहीं है, आपको बहुत घाटा होते हैं। तो साथियों, ये तो स्पष्ट है कि वो लोग केवल घाटा ही कर रहे हैं। जब उसे कहा गया कि घाटा क्यों हो रहा है, आप इस वर्ग को आप देख रहे हैं, तो उनका ये कहना है कि ये तो पहले वाले अधिकारी कर रहे हैं। पहले वाले अधिकारी कहाँ से आए? वो भी डेप्यूटेशन पर आए थे। और जो काम आप देख रहे हैं उसका क्या हुआ? बोला वही वो टेंडर तो बहुत कम में दिया गया। मैंने टेंडर कम में क्यों दिया गया? आप भी तो उसमें थे उस टेंडर कमेटी के। उनका ये कहना था कि नहीं, वो तो बस अब दे दिया गया घाटे में। हमने कहा उस घाटे के जिम्मेदार कौन है? आप उसका घाटा जमा करिए। आपके नाम 15 करोड़ रुपया एमडी ने निकाला है, आप उसे जमा करिए। उनका कहना भाई वो तो अगला दिन मुझे लेना पड़ेगा, तभी मैं घाटा भर पाऊंगा, क्योंकि तब तक आप यही रहिए और अपनी तनख्वाह सारी जमा करिए। साथियों, ये तो उनकी टेंडेंसी है, ये मनोवृत्ति है। तो उसके लिए हम लोगों को संघर्ष करना पड़ेगा। अभी जो बात है कि जो दौर शुरू होने वाले हैं, हमें अभी कोई उम्मीद नहीं है कि वो हमें वो जो इच्छा है, हमारी जो मांगे हैं वो पूरी हो जाएंगी, क्योंकि हमारी मांगे यहीं तक सीमित नहीं है। हमें ये भी देखना है कि वो इस तरह जो हमारे सेतु को ले जा रहे हैं, जिस रास्ते पे ले जा रहे हैं, वो रास्ता एक अंधेरी का लिए बंद हो रहा है। हमें सेतु को बहुत आगे बढ़ाना है। हमारे
निदेशक का ये कहना है कि इससे दोनों बंद हो जाएगा। हमने कहा इससे दोनों बंद नहीं हो सकता, क्योंकि इसका और जो हमारी इच्छा है वो पूरी करेगा, जो हमारी मांगे वो पूरी करेगा। आप ये ना सोचिए कि आपके वजह से दोनों बना हुआ है। तो साथियों, अगर हम सब लोग एक हैं, ये पक्का मानिए कि हमारी जो मांगे हैं, जो हमारे मोर्चे के जो डिमांड है, वो जरूर अवश्य पूरी होंगी। और ये पक्का है कि ये आश्वासन हमें सभी जगह से मिल रहा है। हमारा जन जागरण है वो सब जगह सफलतापूर्वक देखना होगा कि हमारे जो सरकार है वो भी हमें साथ साथ मिले। साथियों, इस सबके लिए आपके सहयोग के लिए धन्यवाद मैं दे रहा हूँ। जय हिंद। आदरणीय आज की सभा के अध्यक्ष, अधिकारी, कर्मचारी भाइयों एवं बहनों, हम लोगों ने जहां तक एकता की सवाल है, तो एकता तो है और रहेगी भी और थी हमेशा एकता। लेकिन हम लोगों के बीच में दो चार लोग ऐसे तो होते ही हैं जो हमारी एकता को विघटित करना चाहते हैं। उनसे थोड़ा सा हमें सावधान रहना है। लेकिन हम यहाँ पे जब मानचित्रकारों की बात करते हैं, तो मानचित्रकारों ने सभी संघों को, सभी महासंघों को आज तक अपना समर्थन दिया। इसी क्रम में मैं यहाँ एकदम अपने छोटे भाई इसरत झा को बताना चाह रहा हूँ कि मैं सेतु जो एक महासंघ बना है उसमें भी गया था, क्योंकि मेरा तो देश कर्मचारी की हित की लड़ाई लड़ना है, इसीलिए मैं उसमें गया था। ये हमको पहले से ये मना कर दिया गया होता कि आप वहां नहीं जाएंगे, तो इसके बारे में हम कुछ सोच जरूर सकते थे। यहाँ मैं ये कह दूं, मैंने कई मीटिंग में ये चीज कही कि इस प्रबंध तंत्र पे के मित्तल साहब हो या कोई भी साहब हो, प्रमुख सचिव हो या मुख्यमंत्री हो, उनके ऊपर इतना दबाव बना दे कि वे स्वयं हमें सम्मान के सहित बुलाएं, तब तो हमें वार्ता करने के लिए उनके पास जाना चाहिए। और अगर ऐसे ही हम वार्ता करने के लिए जाते रहे तो हम तो समझते हैं कि हमारा अपमान ही होता है। वहां पे चाहे जितने संघ के अध्यक्ष महामंत्री अब तक गए हो, मेरा संघ भी गया था, उनके साथ भी यही समझौता हो गया कि ये मांग 3 महीने में पूरी हो जाएगी, वो मांग 2 महीने में पूरी हो जाएगी। ये हो नहीं सकती है, इस पे हम विचार करेंगे। हम लोग इसी पे संतुष्ट हो जाते हैं और वापस चले जाते हैं। अब समय नहीं है हम लोगों के पास, हमें कुछ करना ही होगा। ये जो इतनी बड़ी एकता यहाँ पे प्रदर्शित हो रही है, जिसमें ग्रुप बी से लेकर परियोजना प्रबंधक के लोग एक साथ आए हैं, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है हम लोगों की। मेरा अनुरोध है कि आप सभी अपनी एकता को इसी तरह बनाए रखें। मैनेजमेंट क्या, प्रबंध निदेशक महोदय क्या, मुख्यमंत्री हमको बुलाएंगे और हमारी सभी मांगों को पूरा करेंगे। इसी के साथ मैं एक छोटा सा संदेश एक शेर के साथ आपके साथ देना चाहता हूँ कि उन्हें मंजिल नहीं मिलती जो किस्मत के सहारे हैं, है उनकी जिंदगी मौत जो हिम्मत से हारे हैं। दोस्तों, हिम्मत रखिए, हिम्मत रखिए, हिम्मत रखिए। जय हिंद, जय शंकर। उस पर विचार हो रहा है कि चला जाए या ना चला जाए। ये सब आपकी सहमति से वहां जाने की अगर इच्छा होगी, सबकी सहमति से जाया जाएगा। और इसी क्रम में मैं अब अपने विभिन्न साथियों के वक्तव्य सुनते रहे हैं और उनके आश्वासन को भी सुनते रहे हैं, जिसका एक अर्थ निकलता है, वो है आपकी एकता। आपने अगर एकता अपनी कायम रखी बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी वाद के, सेतु निगम परिवार के सदस्यों के रूप में उसको जो स्थगित किया गया है, उसका हनन किया गया है, उसको बहाल करने की बात है, मांग कोई बात नहीं है। मांग तो ये होती है कि जो हमारे अधिकार क्षेत्र के बाहर है उससे अधिक अगर दिए जाए तो वो मांगों में शामिल होता है। मैं तो यही कहना चाहूंगा कि ये आपके मौलिक अधिकारों के जो हनन हो रहा है उसको
करने की लड़ाई है। अभी 5 तारीख को हमारे एक महासंघ ने एक लड़ाई लड़ी, संयुक्त संघर्ष मोर्चा का। तो जो आपने बहुत पहले हमको आश्वस्त किया था वो कहाँ है? मुझे कहते हुए बड़ी शर्म भी लग रही है और खेद के साथ कह रहा हूं कि उन चाटुकार अधिकारियों ने जो महासंघ की प्रस्तावित पूर्व की जो रैलियां थी, जिसके बारे में मुझे अवगत कराया गया था कि इस अधिकारी कर्मचारी संयुक्त संघर्ष मोर्चा का जो कार्यक्रम चल रहा है, इसके बाद महासंघ एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ेगा। लेकिन आनंद फानंद में 26 तारीख को अपने को बहुत ही ज्यादा परेशान देखकर अपने चाटुकारों के माध्यम से महासंघ के प्रतिनिधियों को 5 तारीख तक आवश्यक रूप से रैली कराने के लिए उत्साहित किया प्रबंधक ने और उसमें वो सफल हुए। जब मोर्चे के सामने ये बात आई कि 5 तारीख को हमारे कर्मचारियों की बिरादरी अपने सामूहिक हितों की रक्षा तक लड़ाई लड़ने जा रही है और दिन भर का प्रबंध निदेशक के घेराव के रूप में, एक रैली के रूप में आयोजन कर रही है, तो मुझे हर्ष हुआ। और उसी हर्ष के नाते 4 तारीख की सभा में ऐलान किया गया था कि कर्मचारी बिरादरी के, निगम के कर्मचारियों अधिकारियों के हितों की रक्षार्थ और निगम के हितों की रक्षार्थ कोई भी संगठन अगर आगे बढ़ता है तो उसका पूरा समर्थन दिया जाए। मैं भी उस सभा में गया, बैठा भी था, मुझे बोलने के लिए आमंत्रित भी किया गया, लेकिन किन्हीं कारणवश मेरा बोलना वहां पर उचित नहीं था। फिर भी उसी समर्थन और सहयोग की भावना से और बाकायदा उसे मान्यता भी दी थी और दे करके उन्होंने वार्ता की और वार्ता में करीब 11 बिंदु पर समझौता हुआ है। अगर आपका सहमति और अनुमोदन हो तो मैं उन 11 बिंदुओं को पढ़ दूं या उन सिर्फ 4 बिंदुओं को पढ़ दूं जिस पर हम लोगों की वो 4 बिंदुओं की मांगे हैं। तो मैं अभी सिर्फ 4 बिंदुओं पे ही अभी बताना चाहता हूं कि वो क्या मांगे रखी गई थी और प्रबंध निदेशक ने कैसे उसका उत्तर दिया। पहला ये है चौथा बिंदु है, राज्य सरकार की भांति समयबद्ध टाइम स्केल प्रोन्नत वेतनमान अविलंब लागू किया जाए। इस पर एमडी कार्यवृत्ति दिया है। निदेशक मंडल की पिछली बैठक में अस्वीकार कर दिया गया है। बिल्कुल क्लियर स्पष्ट कर दिया एमडी ने अपनी बात कि इस विषय में आप बिल्कुल सोचिए नहीं। ये इससे बिल्कुल ये स्पष्ट होता है कि ये एमडी प्रायोजित सुनिश्चित प्रायोजित करके ये रैली निकाली और अपना मंशा इस माध्यम से दे रहा है कि आप अपना जो है ये मंच मोर्चा जो चला रहे हैं वो इस बारे में बात ही ना करें बिल्कुल। तो ये एमडी ये इस गलतफहमी में ना रहे। ये मोर्चा अब वो अपना विकराल रूप ले लिया है, वो एकता से अब वो संघर्ष की ओर जा रहा है। इसलिए एमडी अपने हठधर्मता को ये छोड़ दें, ये समझ लें कि ये जो सेतु निगम के कर्मचारी है या अधिकारी है उन्हें अब अपनी शक्ति का एहसास हो चुका है कि वो अपना हक किस प्रकार से ले सकते हैं। आगे 5वां बिंदु जो उनका था, जिसमें दूसरा बिंदु आपका है, ग्रुप बी कर्मचारियों के वेतन पे लगी संघर्ष सीमा तत्काल समाप्त किया जाए। ये आपका भी मुद्दा है। इस पर कार्यवृत्ति है, ग्रुप बी कर्मचारियों के वेतन पे लगी संघर्ष सीमा के संबंध में महाप्रबंधक परिवार लोक निर्माण विभाग के से आवश्यक विवरण प्राप्त कर प्रकरण प्रस्तुत करेंगे और नियमित कर्मचारियों के लिए अधिकतम वेतनमान में पहुंचने के पश्चात स्टैग्नेशन शासनादेश के अनुरूप ग्रुप बी के कर्मचारियों के संबंध में अगली बोर्ड की बैठक में प्रस्ताव भेजा जाएगा। ये बिल्कुल कोरा जो है इस आश्वासन दिया गया है। ये जो बातें की जाए कि ये कर लिया जाएगा। आपका ये मैं समझता हूँ बहुत सारी ऐसी लिखित समझौते भी होते हैं जिसके बाद भी ये कार्रवाई नहीं होती है। बिल्कुल कोरा आश्वासन है और जो कि ये समस्याएं हैं ये समझ लीजिए प्रबंध निदेशक या मैं समझता हूँ कि अध्यक्ष जो भी आपका सेतु निगम का बोर्ड है क्या कह रहे हैं
वो उसका ये मंशा साफ दिख रहा है कि देना नहीं है, लेकिन आपको अपनी एकजुटता के आधार पे इस बातों को भी मानना छठा बिंदु जो है, जो आपका तीसरा बिंदु है, वो है मृतक आश्रित सेवा बहाल की जाए, जिसपे भाई जैदी साहब ने इसमें काफी क्लियर कर दिया है। लेकिन मैं जो लिखा है मैं उसको पढ़ रहा हूँ। वर्तमान में मृतक आश्रित सेवा बहाल पर स्थगन है, सिर्फ इतना ही जवाब है। अब इसका मतलब कुछ भी लोग निकाल लें, तो स्थगन है इसके मतलब कि अभी स्टे है, मतलब जब तक आप उस पर कार्रवाई नहीं करेंगे तब तक आपको मिलेगा नहीं, जब तक आप चुप रहेंगे तो नहीं मिलेगा। आप वो उससे भी मैं समझता हूँ कि बदतर स्थिति अरे तो तुम बताओ ना, तुम उसे लिख के दो रजिस्ट्री पे दो। दसवां बिंदु और मोर्चा की चौथा बिंदु है, जनवरी 2003 से वर्तमान समय तक समस्त डीए का भुगतान, ये महंगाई भत्ता इसकी स्वीकृति हेतु प्रयास किए जा रहे हैं। ये भी कोरा आश्वासन बिल्कुल, ये कि अभी आप अभी पिंड छोड़ा लो और आगे हम करते रहेंगे, जब सेतु निगम डूब जाए तो आप ले लेना, इससे पहले उम्मीद न करना। तो ये 11 बिंदु में से 4 बिंदु मैंने पढ़ी और 11 बिंदु भी जो है उसमें समय भाव अभी नहीं पढ़ा जा रहा है, लेकिन एक मैं बता दूं आपको कि इसमें पहला जो रखा गया है वो सेवा नियमावली को लागू किए जाने के संबंध में। तो ये तो सुनते सुनते जो है अब हम लोग जो है ज़ईफ़ी की तरफ बढ़ रहे हैं। सेतु निगम जो है जो अपनी जो है करीब 32 साल की सेवा जो है कर चुका है सेतु निगम, और लोगों की जबानी ये सुनी जाती है कि कोई निगम जो है 30 साल से ज्यादा चलता नहीं है, लेकिन ये गलतफहमियां है। सेतु निगम ऐसा निगम है जो अपनी मेहनत ईमानदारी की वजह से अपना नाम रोशन हिंदुस्तान में नहीं विदेशों में किया। अब मेहनत तो अभी है लेकिन ईमानदारी में कुछ कमी नजर आई, जिसकी वजह से जो है सेतु निगम घाटे की ओर परिलक्षित किया जा रहा है। अगर वास्तव में देखा जाए तो घाटा नहीं है, क्योंकि अभी जो घाटे किसमें है, डिपॉजिट में तो है नहीं, कॉन्ट्रैक्ट वर्क में है। कॉन्ट्रैक्ट वर्क में जो घाटे दिखाया जा रहा है उसमें उसकी क्लेम्स जो बाद में मिलते हैं उसे शो नहीं किया जा रहा है, या जो क्लेम मिलने चाहिए उसे लेने का प्रयास नहीं किया जा रहा है। ये सब बातें हैं, लेकिन ये मैनेजमेंट को हमारी जो मूलभूत समस्याएं हैं उन्हें देना नहीं है, इसलिए उन्हें ये घाटे का रूप दे दिया है। इन सब बातों की चर्चा जो है प्रमुख सचिव के यहाँ की जाएगी, और अपनी बातें मनवाने के लिए हर कदम पे उन्हें झुकाना पड़ेगा। आवश्यकता है कि हम सब एक हों। हमारी एकता में जब मजबूती आए, शक्ति आएगी, तो हमारे संघर्ष एक सुखद परिणाम का दस्तक देगा और हमें कामयाबी अवश्य मिलेगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः आपका धन्यवाद देता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः एक बार आप सबका धन्यवाद देता हूँ, और मुख्यतः ऐशबाग के साथियों का कि यहाँ एक सभा के सफल आयोजन किया। और इसी तरह जो है एक कार्यक्रम गोमती नगर में दिनांक 10 तारीख को भोजनावकाश के समय 1:30 बजे का रखा गया है, और इसमें आप सभी से अनुरोध है कि आप अधिक से अधिक संख्या। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, अधिकारी कर्मचारी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, निवेशक होश में आओ, होश में आओ, निवेशक होश में आओ, होश में आओ, निवेशक होश में आओ, होश में आओ, इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद, मोर्चा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, कर्मचारी विरोधी मुर्दाबाद मुर्दाबाद, कर्मचारी विरोधी मुर्दाबाद मुर्दाबाद। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।